स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स पढ़ लिया था कंडक्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है और कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक हो गया। ओके, तो अगर मैं जनरल आइडिया देता हूं मैं आपको, तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, आर इक्वल्स टू रो इनटू एल अपॉन ए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। रेजिस्टेंस का इनवर्स था हमारा कंडक्टेंस, तो क्या था, कंडक्टेंस क्या था, 1/z। ओके, और रेजिस्टिविटी का इनवर्स क्या था हमारा, कापा। कापा क्या था, कंडक्टिविटी इंटू एल अपॉन ए। ओके, और करके अगर मैं लिखता हूं तो जी इक्वल्स टू कापा इंटू ए अपॉन एल। ठीक हो गया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या था हमारा, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या थी, ओम थी। ओके, और हमारा जो कंडक्टिविटी की क्या थी, हमारा सीमन थी। ओके, और अगर मैं सॉरी कंडक्टेंस की सीमंस थी, ठीक है, और कंडक्टिविटी की क्या थी, सीमंस सेंटीमीटर इनवर्स या सीमन मीटर इनवर्स। ठीक हो गया। तो अब बात करते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा मेजरमेंट करेंगे ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशंस, ऑफ एन आयोनिक सॉल्यूशन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, तो अगर मैंने रेजिस्टेंस में किसी टाइप से, अगर मैं किसी तरह से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दूं, तो रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या होता है, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कंडक्टिविटी। तो मैं कंडक्टिविटी मेजर कर सकता हूं। बट अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं, तो देखिए ओल्ड डेज में क्या हुआ था, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए ना दो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। ठीक है, तो पुराने साइंटिस्ट्स को दो प्रॉब्लम क्रिएट हुई जब वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे आयनिक सॉल्यूशन का। तो पहली प्रॉब्लम क्या फेस हुई उनको, पहली प्रॉब्लम फेस हुई, उन्होंने डीसी करंट यूज करा। क्या हुआ, डीसी करंट जब उन्होंने यूज करा ना, तब जो हमारा सॉल्यूशन था ना, उसकी पूरी कंसंट्रेशन ही चेंज होगी, मतलब कंपोजिशन चेंज हो गई थी। ठीक हो गया। डीसी करंट जब उन्होंने यूज करा, तो उसकी जो आपका सॉल्यूशन था ना, उसकी पूरी की पूरी क्या हो गई, कंपोजिशन चेंज हो गई। ठीक है, तो दूसरी प्रॉब्लम उस समय क्या फेस हुई, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए दूसरी प्रॉब्लम ये फेस हुई कि जो सॉल्यूशन था ना जिसमें वो रखा हुआ था, तो उसमें उसको ना एक कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू, मतलब ब्रिज लाइक कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक हो गया। तो एक ब्रिज, मतलब जो वायर्स थी ना, उसमें वो एक ऐसा सॉल्यूशन नहीं बना पा रहे थे कि उसको ब्रिज लाइक वायर्स से कनेक्ट कर सके। ठीक है, ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सके। ठीक हो गया। तो अब इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करा, पहली प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई जब उन्होंने क्या करा, एक एसी पावर सोर्स यूज करा। क्या यूज करा, अल्टरनेटिंग करंट पावर सोर्स यूज करा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, एसी पावर सोर्स यूज करा। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व हो गया। ठीक हो गया, इस पहली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक स्पेशली डिजाइंड का वेसल डिजाइन करा। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया बाद में, कंडक्टिविटी, क्या नाम दिया गया, कंडक्टिविटी सेल नाम दिया गया। ठीक हो गया। तो उसको नाम क्या दिया गया, कंडक्टिविटी सेल नाम दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो उसको क्या नाम दिया गया, कंडक्टिविटी सेल नाम दिया गया। ठीक है, बहुत सारे कंडक्टिविटी सेल होते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, फिर उसकी मैकेनिज्म बताता हूं कि वाकई में क्या किया था उन्होंने। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखिए ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, उन्होंने एक इस टाइप का वेसल लिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ओके, इस टाइप का वेसल लिया, यहां पर एक होल करा उन्होंने। ठीक है, यहां से सॉल्यूशन कन्फाइंड किया जाता है। ओके, फिर देखिए मैं पहले डायग्राम बना देता हूं स्टूडेंट्स। तो जब तक मैं डायग्राम बनाता हूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके स्टूडेंट्स, ओके, फॉर लेटेस्ट केमिस्ट्री वीडियोस के लिए। ठीक हो गया जी। ठीक है, तो ये मैंने कंडक्टिविटी सेल बनाया है। ओके, तो देखिए ये हमारा ये है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पे इसको रब कर देता हूं। ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर्स है मेरी। ओके, ये क्या है, मेरी कनेक्टिंग वायर्स। ये क्या है, हमारा प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स हैं यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, प्लेटिनाइज्ड
प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। ओके स्टूडेंट्स, दोनों क्या है, प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड्स। अब देखिए ध्यान से समझना है आपको ये डायग्राम। तो ये एक उनमें से एक सिंपली डिजाइन की क्या है, ये कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी सेल है, ठीक हो गया। तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इसकी मैकेनिज्म देखता हूं तो इसमें क्या होती है, दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स होती हैं, और उसमें क्या होता है, प्लेटिनम कोट से, प्लेटिनम ब्लैक से वो कोटेड रहती है, मतलब उसकी कोटिंग की जाती है प्लेटिनम ब्लैक से। ओके, ठीक हो गया। यहां से ऊपर सॉल्यूशन कंफाइंड किया जाता है, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हमने एक स्पेशली वेसल तैयार करा जिसको कंडक्टिविटी सेल कहा, और दोनों वायर्स को ऊपर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए इनका क्या होता है, अब ये जो दोनों प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स होती है ना स्टूडेंट्स, ये किससे सेपरेट होती हैं, बाई दी एल डिस्टेंस से सेपरेट होती हैं, ठीक है। और इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है कैपिटल ए, ठीक हो गया। अब देखिए जब हम सॉल्यूशन कन्फाइंड करते हैं, इसमें से जब सॉल्यूशन डाला जाता है ना स्टूडेंट्स, ठीक हो गया, तो देखिए सॉल्यूशन डाला जाता है, इस दोनों सॉल्यूशन इसमें डाला जाता है जो कि दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस होती है स्मॉल एल, ठीक है, और इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होता है। तो जो हमारी इक्वेशन जनरेट होती है ना स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां पर लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन आर इक्वल्स टू हो जाती है रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए ये इक्वेशन यहाँ पर जनरेट हो जाती है, ठीक हो गया। तो ये आर क्या है, रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर देंगे, ये रेजिस्टिविटी है, और ये एल अपॉन ए, ठीक हो गया। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, पहले मैं इसको पूरा रब कर लेता हूं, ये आप देख लीजिए ध्यान से। ये एक हमारे क्या है, कंडक्टिविटी सेल है, ठीक है, फिर आगे यहां से देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, तो अब देखिए मैं इसको आगे लेता हूं। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं एल अपॉन ए को क्या यूज किया जाता है, एल अपॉन ए का नाम दिया गया है आपका सेल कांस्टेंट बोला जाता है इसको, ठीक है, सेल कांस्टेंट कहा जाता है, सेल कांस्टेंट बोला जाता है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इस जी स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जी स्टार। अब अगर मैं बात करता हूं इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। अब देखिए जो कंडक्टिविटी सेल यूज करी है उसी में ही सॉल्यूशन हम कन्फाइंड करेंगे, तो एक टाइप से कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए फॉर सेम कंडक्टिविटी सेल के लिए, उसमें चाहे कोई सा भी सॉल्यूशन अब मैं डालता रहूं। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोला जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट। अगर इसकी डायमेंशंस की बात करता हूं मैं, डायमेंशंस क्या आएगी स्टूडेंट्स, इसकी डायमेंशन क्या होगी इसकी, लेंथ इनवर्स, ओके, लेंथ इनवर्स, ठीक हो गया। क्योंकि ये एरिया क्या आपका एल अपॉन ए क्या होगा, एल क्या होगा, सेंटीमीटर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, लेंथ होगी सेंटीमीटर में, और ये क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। तो क्या आएगी आपकी यूनिटी आएगी स्टूडेंट्स इसकी, सेंटीमीटर इनवर्स। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो इक्वेशन देखते हैं, अब हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब देखिए जी स्टार इक्वल्स टू एल अपॉन ए हो जाएगा, ठीक हो गया, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा आर, ठीक है, आर अपॉन क्या हो जाएगा, ये कापा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको देखता हूं स्टूडेंट्स, तो देखिए दोबारा देख लो एक बार, इस वाली इक्वेशन को हमने पकड़ा, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इंटू जी स्टार हो जाएगा, ठीक है, जी स्टार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन रो हो जाएगा, ठीक हो गया। तो 1 अपॉन रो क्या होता है, कंडक्टिविटी, तो जी स्टार इक्वल्स टू एल अपॉन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इंटू कापा हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट। तो ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है, ठीक है। जी स्टार क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है, एल अपॉन ए होता है, इक्वल्स टू आर इंटू कापा हो जाएगा, ओके। तो सेल कांस्टेंट हमने पढ़ लिया, रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया। अब अगर मैं नाउ ए डेज की बात करता हूं, अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन देखता हूं, तो उसमें क्या होता है, कोई किसी भी सेल का जो कंडक्टिविटी मेजर करते हैं ना, वो बहुत इजीली मेजर हो जाती है बिकॉज ऑफ कंडक्टिविटी मीटर्स से। तो कंडक्टिविटी मीटर्स लगा रहता है, ठीक है, उससे हम किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। अगर मैं नाउ डेज की बात करूं, ये तो पुराने जमाने की बात थी, ठीक है, तो इजीली कंडक्टिविटी मीटर्स की हेल्प से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लो मैंने सेल कांस्टेंट निकाल दिया,
इज दैट क्लियर? अगर मैंने सेल कांस्टेंट निकल जाए, ठीक हो गया, और रेजिस्टेंस निकल जाए, तो मैं कंडक्टिविटी आराम से निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ? इज दैट क्लियर और नॉट? तो क्या हो जाएगा, और करके अगर मैं लिखता हूँ इसको, तो कापा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये इधर जाएगा तो ये इसके डिवाइड में चले जाएगा, तो जी स्टार अपॉन आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो कंडक्टिविटी मेरी मैं ऐसे मेजर हो जाएगी इस वाली इक्वेशन से, जी स्टार अपॉन आर। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? तो कंडक्टिविटी की मेजरमेंट हमने पढ़ ली, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं अब नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे जनरेट हुई उसको भी देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया है, मैं एक सॉल्यूशन कंफाइंड कर रहा हूं जिसमें मेरा सेम सॉल्वेंट है और उसमें बहुत सारे मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व कर लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व का, वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स डिफर करेंगे वो बाय देयर चार्ज ऑफ आयंस, आयंस का चार्ज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, और क्या होगा उसका साइज के ऊपर, साइज से भी डिफर करेगा, ठीक है, इन विच दे डिसोशिएट्स इनटू आयंस में डिसोशिएट होंगे, ठीक हो गया। तो किस किस से चीज से अलग अलग होगी, मतलब डिफरेंशिएट किस किस चीज से होगा वो इलेक्ट्रोलाइट्स, बाय देयर साइज एंड चार्ज ऑफ आयंस, ठीक है। तो अब देखिए हमें एक ऐसी, अब हमें ऐसी चीज की जरूरत पड़ी। अब इससे क्या होगा, हमारी कंडक्टिविटी डिफर करेगी, नहीं करेगी? तो हमें एक ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट चाहिए जिससे कि हमारी कंडक्टिविटी, मतलब जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो बहुत एक्यूरेट आए, ठीक हो गया। तो बहुत एक्यूरेट आने के लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। इज दैट क्लियर और नॉट? मोलर कंडक्टिविटी टर्म यूज किया हमने, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लैम्डा से, ठीक हो गया। एम क्या डिनोट कर रहा है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक हो गया। तो मोलर कंडक्टिविटी बेसिकली कंडक्टिविटी ही है, बट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, मतलब डिफाइन कर दिया हमने 1 मोल ऑफ फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक है। तो देखिए, ओके, तो लैम्डा एम हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लैम्डा एम इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कापा अपॉन सी, ठीक हो गया। ये इक्वेशन हमारी जनरेट होती है, ठीक है। अब देखिए कापा हमें पता ही है, कापा की यूनिट क्या होती है, हमारा कापा किसमें होता है स्टूडेंट्स, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स और सीमन मीटर इनवर्स हो गया, ठीक हो गया। और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसमें होगी, मोल पर मीटर क्यूब में। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। कंसंट्रेशन हमारी किसमें होगी, मोल पर मीटर क्यूब में, ठीक है। तो लैम्डा एम इक्वल्स टू कापा अपॉन सी हो गया, ठीक हो गया। ये इसका हमारा डायमेंशंस आ गई, ओके। अब अगर मैं बात करता हूं मोलर कंडक्टिविटी, मैंने आपको बता दिया क्यों जरूरत पड़ी और क्यों नेसेसरी है, क्योंकि ये स्पेसिफाई हो गया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टिविटी है हमारी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करता हूं, तो लैम्डा एम की यूनिट्स किसमें मेजर की यूनिट्स क्या आएगी स्टूडेंट्स, आपकी आएगी सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आएगी, ठीक है। और करके आएगी इसकी सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसकी क्या है, यूनिट्स है स्टूडेंट्स, ओके। अब मैं आपको दो बात और बता देता हूं स्टूडेंट्स की, देखिए क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं 1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स को अगर मैं मीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहता हूं, तो 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 सीमन सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -2 का वर्ग, 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर -4 सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं 1 सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स को चेंज करना चाहता हूं मैं सीमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स में, तो क्या हो जाएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 यानी 10 रेज टू द पावर 2 का स्क्वायर 10 रेज टू द पावर 4, तो कितना हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 4 सीमन कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ओके। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।